नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। झटके पे झटका लग गया और एक और दिन तगड़ी गिरावट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली। देखिए, वैसे ही हालत टाइट थी, अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग नेगेटिव हुई थी। वहां तो वैसे ही फिच ने क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर रखा है, तो उनके मार्केट्स तो तनाव में आने ही थे। हम कांप रहे हैं साथ साथ। आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 50 से 60 पॉइंट्स हल्के खुलेंगे, वैसे ही हुआ। 63 पॉइंट्स की गिरावट के साथ खुल गए। लेकिन मॉर्गन स्टेनली का एक अपग्रेड आ गया था इंडिया के ऊपर। ओवरवेट रेटिंग दे दी इंडिया को, और चाइना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग को घटा दिया। चाइना की जो रेटिंग है उसको घटाकर इक्वल वेट कर दिया। तो ट्रेडर्स के मन में कहीं खुशी की लहर थी कि भैया आज संभल सकते हैं। लेकिन मार्केट अपनी चाल चल गया। देखिए, 19,463 के लेवल पे ओपन हुए, डिप आया था 19,439 के लेवल का। उसके बाद तगड़ी रिकवरी 19,537 तक चले गए। वहां पर जाके पेज फंस गया, और 12 बजे के बाद तो जो पिटाई शुरू हुई है, इतनी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली कि एक बार तो 19,300 के लेवल को निकाल दिया था। 19,296 ही आज के दिन का लो है। क्लोजिंग फिर भी एक रिकवरी के साथ हुई है 19,381, लेकिन बहुत तनाव है मार्केट में। जबरदस्त तरीके से टूटे हैं पिछले कुछ दिनों में। 144 पॉइंट्स तो आज निफ्टी के साफ हो गए। ऊपरी स्तरों से देखोगे तो दबाव और ज्यादा दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 482 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 44,513 के लेवल पे। सेंसेक्स 542 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 65,240 के लेवल पे। तो तनाव है, साफ तौर पे पता लग रहा है। स्क्रीन बता रही है कि इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली है। एडवांस डिक्लाइंस 11 शेयर्स मात्र निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, और जो तेज हुआ उसमें था आज अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स। 2% से 2.5% की तेजी इन दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिली। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज एक्टिव थे। आयशर मोटर्स, डिविस लैब, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। जो लूजर्स थे उसमें टाइटन के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आया, पिटाई होगी, स्टॉक की 2.25% नीचे आ गया। ओएनजीसी पिछले 2 दिनों से हल्का हो रहा है, ये स्टॉक 2.25% ये भी नीचे आया। बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले 2% से 2.25% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर में एक चमत्कारी चाल दिखा रहा है स्टॉक, और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ, कम ही सुनाई देता है नाम, आजकल एकदम से सुर्खियों में आ गया है। निचले स्तर से तगड़ी रिकवरी हो गई है, और आज भी गिरते बाजार में 10.5% का उछाल लगाए हुए थे स्टॉक। बहुत पिटाई इसमें पिछले कुछ साल से देखने को मिल रही है, लेकिन अब लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है स्टॉक में, और आज भी 10.5% का उछाल। डिक्सन 7.5% उछला। लॉरस लैब, एमआरएफ, ल्यूपिन 4% से 5.5% तेज हो गए। एफएनओ लूजर्स में वेदांता आज सबसे ज्यादा पिटा है, 6.5% नीचे बंद हुआ। दिन के दौरान तो इससे भी हालत टाइट थी। वो इसलिए क्योंकि प्रमोटर ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने ब्लॉक डील में 4.5% हिस्सा बेचा। उसके बाद आज खुला ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ था। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% हल्का हो गया। एलआईसी हाउसिंग लगभग 5% टूटा। डेल्टा कॉर्प तो वैसे ही कांप रहा था, क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि 28% जीएसटी लगेगा ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पे। तो डेल्टा कॉर्प आज तनाव में था। इंडिगो 4.5% टूटता हुआ नजर आया। रिजल्ट्स इंपैक्ट देखने को मिला। फाइनेंशियल्स आज के सत्र में पिटे। एलआईसी हाउसिंग, एचडीएफसी, एएमसी, चोला फाइनेंस 2.5% से 3.5% हल्के हो गए। बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं, यहां पर भी दबाव देखने को मिला। प्राइवेट बैंक्स की हालत भी टाइट थी। आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे आज। इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम फंडामेंटली बहुत बेहतर क्वालिटी स्टॉक्स हैं, लेकिन पिटाई हो रही है ऊपरी स्तरों पर, हल्के हो रहे हैं। तो ट्रेडर्स थोड़े से तनाव में हैं। रियल्टी स्टॉक्स का भी दिन खराब था, और जो गिरावट की लीडरशिप संभाल रहा था वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज ये स्टॉक 5.5% टूटा है। लोधा 3% टूटा। फिनिक्स लिमिटेड, सोभा, डीएलएफ भी आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया। जीएसपीएल 4% टूट गया। गुजरात गैस 3.5% टूट गया। ओएनजीसी, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, गेल, इन स्टॉक्स में गिरावट थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज दबाव में था। इसके अलावा आज जो चला है वो है फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। लॉरस लैब 6.5% ऊपर बंद हुआ। ल्यूपिन, मेट्रोपोलिस, ऑरबिंदो फार्मा, एबॉट 2% से 3.25% चढ़े हैं। एल्केम, जायडस लाइफ, ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा और लालपात लैब 1% से 2% चढ़ते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी फोकस में आए आज, जिसमें अदानी पार्ट 3% चढ़ा है। एसीसी 3.25% चढ़ा। अंबुजा सीमेंट 2.5%। कमाल ये हो गया आज इस स्टॉक में तेजी तो बनी, लेकिन खबर यहां पर यह थी कि सांघी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया अंबुजा सीमेंट ने, और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक पर देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 2% से 2.5% चढ़े हैं। मिड कैप गेनर्स की सूची आज फिर भी लंबी है। केएसबी, ये स्टॉक इतनी तूफानी रफ्तार में था, आज मंथली ब्रेकआउट दे गया, 18.5% ऊपर बंद हुआ है। आईआरएफसी तो पिछले कुछ दिनों में आपको पता ही है कि बार बार ये स्टॉक सुर्खियों में आता है, और आज भी 12.5% आईआरएफसी का स्टॉक गिरते बाजार में तेज। लॉयड स्टील 10% चढ़ा है। एफडीसी
9% चढ़ता हुआ नजर आया। यहां पर कंपनी 9 अगस्त को बायबैक पर विचार करने जा रही है। शिल्पा मेडिकेयर, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, पूनावाला 7% से 8% चढ़े हैं। स्वान एनर्जी, डीबी रियल्टी, आईडीबीआई 6.5% से 7% चढ़े। वेंकीज, कर्नाटका बैंक और एचसीसी कुछ स्टॉक्स थे जो 5.5% से 6% चढ़े। लूजर्स भी हैं जिसमें नवनीत एजुकेशन है 5.5% नीचे। कंसाई नेरोलैक 5% टूट गया। मास फाइनेंशियल, एपीएल अपोलो, किर्लोस्कर फेरस 4% से 5% ढेर हो गए। जीएसपीएल, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, न्यूजेन, पैरादीप फॉस्फेट्स और पॉलिसी बाजार 3.5% से 4% टूटते हुए नजर आए। आईपीओ मार्केट फिर से गर्म है। एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ आज से खुला है, 7 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले दिन ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ गए हैं, 2 गुना भर चुका है। प्राइस बैंड 54 से 57 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 425 करोड़ रुपए का ओएफएस है। कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ कल से खुल रहा है। ये बता दें आपको कि कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की कंपनी रारे एंटरप्राइजेस का निवेश है। 24% हिस्सा तो उन्हीं का ही है, जो कि अब ऑब्वियसली रेखा झुनझुनवाला जी संभालती हैं। कल से 8 अगस्त तक खुला रहेगा कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ। प्राइस बैंड 705 से 741 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। पूरा का पूरा ओएफएस है। हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीटी लिमिटेड हिस्सा बेच रहे हैं और 1551 करोड़ रुपए इशू साइज है। अब आगे क्या होगा देखिए, इस हफ्ते तो ढेर हो गए। बुल्स की हिम्मत टूट गई, कमर टूट गई। बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग थी और ये तभी आती है जब इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस लाइट करते हैं। आपको पता होगा कि इंडेक्स स्पेसिफिक एफआईएस की पोजीशंस 72% के पार चली गई थी और अब 50% के नीचे। तो इतनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब बाजार इन लेवल्स पे इतनी एग्रेसिवली तो नहीं टूटेगा, संभलने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 19,200 19,300 सब ट्रेडर्स का इंतजार कर रहे थे, तो थोड़ी कवरिंग करेंगे। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको इतना आसानी से तोड़ना आसान नहीं है। बैंक निफ्टी भी 55 दिन की औसत को टेस्ट कर रहा है। हाँ, उछाल आएगा तो ट्रेडर्स फिर से एग्जिट करेंगे। अर्ली एग्जिट करने वाले भी बहुत महारथी निकल आएंगे, तो ऊपरी स्तरों पर पोजीशंस हल्की होती हुई नजर आएंगी। मुनाफा वसूली वाली मार्केट है, सेल ऑन राइज वाली मार्केट है। कल एमएनएम, एसबीआई और ब्रिटानिया के नतीजों पे फोकस रहेगा, लेकिन बाजार स्टेबल नहीं है। अपनी पोजीशंस अगर ट्रेडर्स हैं थोड़ी लाइट रखिए, इन्वेस्टमेंट करने के और भी अच्छे मौके आएंगे। और अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेझिझक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स पे हो सकता है कि बाजार शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आए। एग्रेसिव तरीके से बिक गए हैं। अच्छा, ये भी बता दूं कि अगर ये 19,300 19,250 के लेवल्स को ब्रीच कर जाते हैं आज और एकदम से नीचे चले जाते तो हम एक ही हफ्ते में 3 हफ्ते की बढ़त को तोड़ देते। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि 19,300 बहुत इंपॉर्टेंट, 19,300 19,250 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बाजार यहां पर आके अटक सकता है। देखते हैं कि अब कल क्या होता है। लेकिन अगर आपको लेवल्स चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के, जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, एफआईएस की एक्टिविटी, और ऊपर से अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो तो आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिले लाइव चैट शोज में, तो आप 3 प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक की होम पेज पे मिल जाएगी यूट्यूब पे। 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्टिंग में रिस्पेक्टिवली ये प्लान्स अवेलेबल हैं। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सब आपको एक न्यूज़लेटर के जरिए मिलती हैं और वो पोस्ट हो जाता है मार्केट ओपनिंग से पहले ही कम्युनिटी पेज पे। एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। साथ साथ गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए तो सुविधाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि गोल्ड मेंबर्स के लिए वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और साथ साथ बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इनफॉर्मल डिस्कशन में स्पेशल शोज़ का हिस्सा बन सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो मार्केट पे, या फिर कोई सवाल पूछ सकते हो। इस बार बिस्ट चैट में सैटरडे इवनिंग को मैं रहूँगा आपके साथ, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इनफॉर्मल डिस्कशन मैं इंतजार करूंगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स को नोटिफिकेशन आ जाएगा, इवनिंग में होगा ये शो। इसके अलावा प्लैटिनम मेंबर्स के लिए सभी फीचर्स तो मौजूद हैं, साथ ही साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। बाजार थोड़ा नर्वस है अभी, और कोई बड़ी पोजीशंस ना बनाएं। ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली होगी, लेकिन इन लेवल्स पे एग्रेसिवली शॉर्ट भी नहीं होगा मार्केट। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।